नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो ट्रम्प है, अमेरिका के राष्ट्रपति, वो प्रवासियों को लेकर के बहुत बड़ा निर्णय ले चुके हैं और जितने भी अवैध तरीके से किसी भी कंट्री का कोई भी प्रवासी है, वो उसको अपने देश से डिपोर्ट कर रहा है। और उसी श्रृंखला में भारत में भी बहुत सारे बच्चों को डिपोर्ट किया गया है। और अभी ताज़ी खबर आई है कि 7 फरवरी को एक बार फिर से एक विमान अमेरिका से भारत लौटा है, जिसमें बहुत सारे युवा बच्चे और हर उम्र के जो लोग हैं उनको डिपोर्ट किया गया है। और जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने अपना जो दर्द है वो लोगों के सामने रखा कि वो अपना घर परिवार, अपने खेत की ज़मीन, अपने घर की ज़मीन और यहाँ तक कि ब्याज पर पैसे उठा करके डोंकी के मार्ग से अमेरिका पहुँचे थे ताकि अपने सपनों को वो पूरा कर सकें। लेकिन आप लोग देखिए कि वहाँ पर वो कुछ दिन रहे भी, और रहने के बाद वहाँ अमेरिका में रुक पाना इतना आसान नहीं था, क्योंकि हर तरीके से वहाँ पर भी जो कानून प्रक्रिया है प्रवासियों के लिए जो रहती है, उससे गुजरना पड़ता है। भले ही वहाँ के डॉलर भारत के रुपयों से कहीं ज़्यादा महत्व रखते हो, लेकिन जब वहाँ पर उनको कोई गारंटर करना पड़ता था, कोई वकील करना पड़ता था या कोई दूसरी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जो मोटे पैसे वहाँ पर डॉलर के रूप में वो कमाते थे, वो पैसे या तो जो उनके गारंटर थे वो ले गए, या वहाँ पर जो लोग थे जो अपनी जान पहचान का वकील जो वहाँ पर उनको जानते थे, वो नए बच्चों को उन वकीलों के पास ले गए और उनके साथ वहाँ पर कमीशन खोरी की। तो इस प्रकार से उन बच्चों ने जितना भी पैसा वहाँ पर कमाया, या तो वह ज़्यादातर गारंटर ले गए या वकील ले गए। और एक और कानून कहते हैं कि वहाँ पर था कि यदि कोई नौजवान बच्चा जिसकी उम्र लगभग 21 वर्ष से कम हो, तो उस बच्चे को कोई भी अमेरिका के अंदर गया हुआ व्यक्ति अडॉप्ट कर सकता था, गोद ले सकता था, जिससे कि उसको अमेरिका की जो नागरिकता है वो बड़ी आसानी से मिल जाती थी। तो बहुत सारे बच्चों ने उस अडॉप्शन के चक्कर में, जो पहले से अमेरिका के अंदर सेटल्ड थे, तो उस प्रक्रिया में भी लाखों रुपए खर्च किए। कहते हैं कि 20-20, 25-25 लाख रुपए अडॉप्शन के लिए लोगों ने वहाँ पर उन बच्चों से लिया। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रवासियों को लेकर के सख्त हुए, तो उन बच्चों ने जितना भी पैसा वहाँ पर अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से कमाया था, वो सारा का सारा पैसा या तो गारंटर के रूप में, या वकीलों की फ़ीस के रूप में, या अडॉप्शन की फ़ाइलों के रूप में वहाँ पर खर्च हो गया। और जब वो स्वदेश वापस लौटे तो उनके पास निश्चित रूप से कुछ नहीं था, क्योंकि जब वो डोंकी मार्ग से अमेरिका गए थे तो घर परिवार की जो उनके हिस्से की ज़मीन थी, जो उनका घर था, उनका खेत था, उनका खलियान था, या जिसके पास कोई साधन नहीं था, वो मोटे ब्याज पर पैसे उठा करके अमेरिका इस उम्मीद के साथ गया था कि मैं अपने सपनों को वहाँ जा कर के पूरा कर लूँगा, और जो खर्च मेरी यात्रा के दौरान या अमेरिका पहुँचने के दौरान आएगा उसकी मैं भरपाई कर लूँगा। वैसे तो अमेरिका के अंदर लोग बड़े मोटे पैसे कमाते हैं, क्योंकि डॉलर जब भारत के रुपए में कन्वर्ट होता है तो जो आमदनी होती है वो लाखों रुपए में होती है। लेकिन जब किसी परिवार के साथ इस प्रकार की घटना घट जाए कि अभी अभी बच्चा अमेरिका पहुंच जाए, साल 2 साल उसको हुए भी नहीं, और उसके बाद उसे डिपोर्ट कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से आप सोच सकते हैं कि उसके परिवार के पास क्या बचता है। सब कुछ दांव पर लगा करके डोंकी मार्ग से वो अमेरिका पहुंचा, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर उसको सफलता नहीं मिली, उसकी किस्मत ने वहाँ पर साथ नहीं दिया। और इस दौरान जब उन बच्चों से कहते हैं कि बात की गई जो अभी 7 फरवरी को आए, तो सबसे ज़्यादा मामले हरियाणा के थे कि हरियाणा के जो लोग वहाँ अमेरिका के अंदर थे, उन्होंने नए बच्चों से, जो 2022-23 के अंदर जो बच्चे अमेरिका के अंदर गए, तो गारंटर के रूप में, वकीलों की फ़ीस के रूप में और अडॉप्शन फ़ाइल के रूप में बहुत सारे पैसे उन लोग बच्चों से लिए। और ज़्यादा दिन वो बच्चे वहाँ पर टिक भी नहीं पाए और स्वदेश लौटे, तो उनका जो दर्द है वो निश्चित रूप से सुनने लायक था। तो ये लगातार डोनाल्ड ट्रंप जो है प्रवासियों को लेकर के बहुत सख्त है, और लगातार लगभग 10-15 दिनों के बाद कोई ना कोई
जहाज़ जो है वहाँ से भारतीयों का भर करके आता है, जिसमें हरियाणा और पंजाब के युवा सबसे ज़्यादा हैं। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि विदेश में जाना है, विदेश में बच्चे लीगल तरीके से जाए, अवैध तरीके से ना जाएं। और क्योंकि जीवन रहते हुए समस्त संभावनाएं बचती हैं, यदि जीवन को इतने परेशानी में डाल करके, इतने खतरे में डाल करके वहाँ पर अपने सपनों को बुनने के लिए जाना है, तो ये मार्ग सही नहीं है। क्योंकि खुशी के लिए, आनंद के लिए इतना दुख झेलना, मैं समझता हूँ कि वो सही नहीं है, सही तरीका नहीं है। वो संवैधानिक तरीके से भी, और जिस देश के अंदर हम लोग इलीगल तरीके से एंट्री कर रहे हैं उनकी सुरक्षा के दृष्टि से भी, तो ये तरीका ठीक नहीं है, जिसके कारण उन परिवारों के ऊपर निश्चित रूप से बहुत पीड़ा और बहुत दर्द है, जिनके बच्चे कुछ साल पहले अमेरिका गए थे और उसके बाद फिर वो सब देश वापस लौटे हैं। तो मैं नौजवानों से यही अपील करूँगा कि अगर आपको विदेश जाना है, आप स्टडी वीज़ा लेकर के जाइए, आप वर्क वीज़ा लेकर के जाइए। आप जो भी लीगल तरीका, वैध तरीका बनता है, किसी देश की सुरक्षा पर उसका कोई असर नहीं पड़ता है, उस तरीके से जाएं, तो निश्चित रूप से आप भी उसमें आनंदित रहेंगे, आपका परिवार भी आनंदित रहेगा। और यदि कोई समस्या वहाँ पर आपको लीगल तरीके से आती है, तो देश की एम्बेसी वहाँ पर उस देश में होती है, तो उस देश में की एम्बेसी भी आपके साथ, यदि आपके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव होता है, तो हमारे देश की एम्बेसी आपके साथ खड़ी हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि युवा इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सबक लेंगे, क्योंकि जो लोग आग में हाथ दे करके सीखते हैं वो कोई ज़्यादा समझदार लोग नहीं होते, लेकिन जो दूसरों के जले हुए हाथों को देख करके सीख जाते हैं, निश्चित रूप से वो समझदार लोग होते हैं। आपके सामने हैं कि हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई जहाज़ हमारे भारतीयों को लेकर के डिपोर्ट करने के लिए आ रहा है, और लगातार ये प्रक्रिया जारी है। तो हम अब दूसरों के जले हुए हाथों को देख करके, सीख करके और सीख लेकर के कि गलत तरीके से हमें किसी देश के अंदर एंट्री नहीं करनी है, तो जाना भी है तो एक सही तरीके से, एक सही प्रक्रिया के साथ हम लोग वहाँ पर जाएं। तो उम्मीद करता हूँ कि जो बच्चे विदेश जाना चाहते हैं वो इस वीडियो को देख करके ज़रूर ये निर्णय लेंगे कि हमें गलत तरीके से किसी देश के अंदर एंट्री नहीं करनी है। आप लोग मेरे साथ जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।